क्या लिखा हुआ है? ये भी नंदन है, ये भी नंदन है। ये क्या लिखा हुआ है? और ये चंपक। इसमें भी यहाँ जो नंदन पे बिंदी लगी है वो ना हो रही है, और चंपक में बिंदी लगी है वो माँ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नंदन में बिंदी ना हो गई और चंपक में माँ हो रही है। कैसे हो गया? दोनों है तो दोनों बिंदी, तो दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? ये चंपक हो गई है और ये यहाँ पर नंदन हो रहा है। यहाँ पर ना की आवाज आ रही है, माँ की आवाज आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? यहाँ पर इसलिए हो रहा है जैसे ये क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सब वर्गों में विभाजित करा गया है। ये उच्चारण स्थान के अनुसार इनको विभाजित करा गया है। का वर्ग को, चा वर्ग को, टा वर्ग को, इन सबके उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है? पंचमाक्षर, इन सब में 5-5 अक्षर है। जो 5वां अक्षर है वो ना की आवाज आती है सब में। अब यहां पर उसका प्रयोग क्या हो रहा है? जैसे यहां पर ना है तो ना देखो कौन से कहां पर आ रहा है? त थ द ध ना। यहां लिखा हुआ था नंदन, तो द, तो यहां पर पंचमाक्षर क्या है? ना। इसलिए यहां पर ना की आवाज आएगी। और यहां पर चंपक, अब चंपक में पा, उस पहले ये वाला पा, पा फा वा भा मा, इसमें पंचमाक्षर क्या है? मा है। तो इसलिए यहां पर उस बिंदी की आवाज माँ आ रही है और यहां पर बिंदी की आवाज ना आ रही है। हमें यह पंचमाक्षर के अनुसार लगाना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ देखा हुआ दिनांक या फिर खंड। अब जैसे खंड लिखा हुआ है, कुछ लोग खंड लिख देते हैं, बिंदी लगा दी, सरल भाषा में लिख देते हैं कि खंड लिख दिया, लेकिन इसका सही लिखने का तरीका क्या है? इसका खा, का, खा, गा, घा, ये टा, ठा, डा, ढा, अणा, इसमें खंड डा आ रहा है। अब डा किसमें आ रहा है? देखिए इसमें पंचमाक्षर अड़ा, यहां पर ये आएगा। उससे बाद वाले अक्षर को देखते कि किसमें आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? खंड। हमने यहां पर लिख दिया, बिंदी लगा दी, पढ़ा ऐसे भी खंड जाएगा, लेकिन सही रूप उसका क्या है? खंड। डा, डा वाले में देखो डा, डा, अणा, तो इसमें ना की आवाज किससे आएगी? इससे आएगी। ठीक है। अब जैसे पंचम, पंचम लिख देते हैं, पंचम में भी बिंदी लगा दी, पंचम। अब पंचम, पंचम में क्या होगा? चा, चा देखिए चा कहां पर है? चा, छा, जा, झा, आ, तो इसमें इसको किस तरह से लिखेंगे? पंचम। इस तरह से लिखा जाएगा इसको। ज्यादातर अधिकतर लोग यही यूज करते हैं, बिंदी लगा देते हैं, ना के लिए बिंदी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो उसको इस तरह से सही रूप उसका ये है। और ये सब लगता है पंचमाक्षर के अनुसार। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, आप लोगों को पता, समझ में आ गया ये? अब ध्यान रखेंगे, कभी लिखने में तो गलती नहीं करेंगे कि ना की आवाज आई बिंदी लगा दी। हमें उसके पंचमाक्षर का प्रयोग करना है जो जब भी हम कोई शब्द लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई?